हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says in how many ways can a football team of 11 players be selected from 16 players and how many of these will include two particular players. तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें एक 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट करनी है फ्रॉम 16 प्लेयर्स. अब ये कंडीशन भी गिवन है सेकेंड पार्ट में कि ऐसी कितनी टीम होंगी जिसमें टू पर्टिकुलर प्लेयर्स इंक्लूड होंगे. तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेक्शन NCR which is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. अब यहाँ पे हमें ये कंडीशन गिवन है कि टू particular players will always included. ये दो पर्टिकुलर प्लेयर्स मेरे हमेशा इंक्लूडेड होंगे या फिर हम कह सकते हैं सेलेक्टेड होंगे. तो अब आपको कितने प्लेयर्स सेलेक्ट करने होंगे? तो पहले देखिए, टोटल अवेलेबल प्लेयर्स वो कितने हो जाएंगे? तो 16 में से दो प्लेयर्स हमेशा इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये हो गए आपके पास 14. नाउ नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी चूजन. अब यहाँ पर देखिए कितने प्लेयर्स चूज करने होंगे. ऑलरेडी हम दो प्लेयर्स को सेलेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 11 माइनस 2, तो ये हो गया आपके पास 9. अब यहाँ से हम दोनों पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट करेंगे, गिवन है, पूछा गया कि कितने ऐसे टीम आपकी कितने तरीके से हम 11 प्लेयर्स को चूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ ways of selecting 11 players from 16 प्लेयर्स. 16 में से 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी होगी, तो वो हो जाएगा आपके पास 16C11. So this will be equals to 16 factorial upon 16 minus 11 is 5 factorial into 11 factorial. So this will be 16 into 15 into 14 into 13 into 12 into 11 factorial upon 5 into 4 into 3 into 2 into 11 फैक्टोरियल. तो यहाँ पर आपके पास 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15. तो ये सब कैंसिल आउट होके आपके पास वैल्यू आएगी 4 3 6 8 वेज. तो इतने वेज हैं आपको 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करने के. नाउ सेकेंड पार्ट, टू प्लेयर्स, टू पर्टिकुलर प्लेयर्स. तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि दो पर्टिकुलर प्लेयर्स मेरे हमेशा सेलेक्ट होंगे. सो टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड. तो ये तो एक ही तरीका होगा इनके सेलेक्ट होने का. तो बाकी के रिमेनिंग प्लेयर्स कैसे आएंगे? तो यहाँ पर आएगा आपके पास नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग प्लेयर्स और वी कैन से दैट रिमेनिंग प्लेयर्स. यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट कैसे करेंगे. तो ये दो पर्टिकुलर प्लेयर्स, इनको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा, बिकॉज यही दो सेलेक्ट होंगे, जो भी स्पेसिफिक प्लेयर्स होंगे वही दो सेलेक्ट होंगे. तो इसको सेलेक्ट करने का एक वे हो गया. इनटू नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास टोटल अवेलेबल कितने बच गए. तो अवेलेबल आपके पास 14 हो गए और हमें सेलेक्ट कितने करने हैं. तो 14 में से 9, बिकॉज दो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं. सो नेक्स्ट अब 14C9 को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ
ways of selecting 11 players when two particular players are selected. Particular players are selected. ये तो select ही होगा, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 9 करेंगे तो वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल. So this will be 14 into 13 into 12 into 11 into 10 into 9 factorial upon 5 into 4 into 3 into 2 into 9 factorial. अब यहाँ से 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. 5 2 ज़ा 10, देन 3 4 ज़ा 12. तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके आएगा आपके पास 200 2 वेज. इतने वेज होंगे आपके सिलेक्शन के. So for this question, this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.